भारतीय जनता पार्टी बरेली के तेज तर्रार युवाओं में से एक प्रतेश पांडे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। प्रतेश पांडे बरेली महानगर भाजपा के महामंत्री हैं। पूर्व में वह बरेली कॉलेज छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोरोना के इस दौर में वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में प्रतेश पांडे युवा मोर्चा संगठन के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक भी पहुंचाया जा रहा है। सुनिए भारत खबर टीम की तरफ से की गई विशेष बातचीत में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार मित्रों, मैं देवेंद्र तिवारी भारत खबर से। आज हम लोग जानेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में कि किस तरीके से लोगों की मदद हो रही है, कहां पर हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो किस तरीके से लोगों तक घर घर वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आप आइए, उनकी मदद कर रहे हैं, एनरोलमेंट करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी महानगर के महामंत्री श्री प्रतेश पांडे जी से। जानेंगे किस प्रकार क्या नाम जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको वैक्सीनेशन केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद देवेंद्र जी। जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आके भी सेवा ही उसका परम कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और जो कि हमारा राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश के संगठन ने ये निश्चित किया कि हम लोग जो कोरोना काल में जो एक विपदा देश के ऊपर आई थी और उस विपदा से कैसे लोगों को दूर किया जाए और किस प्रकार से अब जैसे कि तीसरी लहर आने की आशंका जो चिकित्सकों और विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है, तो ऐसे में हमारे सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है। उसके निमित्त हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कि यहाँ पर हमारे बरेली महानगर इसमें 2 विधानसभाएं हैं और हमारे 9 मंडल हैं संगठनात्मक तौर पर। फिर तो हमारे जो प्रत्येक मंडल में PSC सेंटर्स हैं, हम उन PSC सेंटर्स पर अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता युवा साथियों के साथ हम वहाँ पर हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। हेल्प डेस्क PSC सेंटर पे आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना होने पाए वैक्सीनेशन कराने में, रजिस्ट्रेशन कराने में। और इवन जब हम लोग वहाँ पर आते हैं बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि ठीक है PSC सेंटर पर कोई दिक्कत है कि जल की भी समस्या है, बैठने की समस्या है, वह सारी चीज़ों की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति वहाँ पर लगा हुआ है। और साथ ही साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता हैं जो कि जागरण के कार्यक्रम भी लगते हैं और हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं भारत खबर की तरफ से भी ये कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को हम लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं वह उसमें, क्योंकि जनमानस का कार्यक्रम है और जनमानस में जन संदेश के साथ काम चलता है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से, मैं तो ये कहूँगा, चूँकि आप लोग मुझे कहेंगे कि हम लोग वाकई में हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, अपनी जान पे खेल कर भी प्रत्येक PSC सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मदद करा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो संगठन के और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक एवं हमारे जो महापौर हैं और भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इवन पार्षद तक भी, वो भी वैक्सीनेशन कैंप अपनी तरफ से भी लगवा रहे हैं, मतलब यानी कि जो कि स्वास्थ्य विभाग है उसकी मदद के द्वारा, और वो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिससे वैक्सीनेट हो पाए और सारी चीज़ों को आगामी जो आने वाली संभावनाएं हैं कि ऐसा विकराल रूप लेगी, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम आगे एक भयावह स्थिति होती है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। और मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा कि ऐसी कुछ ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे, यही हमारे लोगों का मानना है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान भी चलाया था, वैक्सीनेशन का अभियान, जो बहुत ही वृहद रूप में शहर में, गांव में, हर PSC सेंटर पे चला और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लोगों को घर से लेकर के आए, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया और उनके वैक्सीन लगवाई, मदद की उन लोगों की जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते थे, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और बिना स्मार्टफोन के वो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, किस तरीके से अपने वैक्सीनेशन के लिए अपना नंबर लगवाएं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएं, इन सारी दिक्कतों को किस तरीके से शॉर्ट आउट किया, किस तरीके से उनसे बाहर आए, किस तरीके से उनकी मदद की, सब्जी वालों की, रेहड़ी वालों की, रिक्शा चलाने वालों की, टांगे चलाने वालों की, डेली मज़दूरों की रोजी, जो मज़दूर पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं किस प्रकार हमें इस दवाई की क्या नाम जो उपलब्धता हमें मिलेगी, किस प्रकार ये वैक्सीनेशन हमें लगेगी, तो इसके बारे में भी हम पूछते हैं प्रतेश पांडे जी से कि किस प्रकार उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और किस तरीके से लोगों तक पहुँचे हुए। जो लोग इन सब चीज़ों को अज्ञानतावश गंभीरता से नहीं ले रहे हैं,
चूँकि जब कोरोना काल हुआ, निश्चित रूप से आप देखिए कि कोरोना काल में कि अगर सब्जी वाला बीमार हो गया, दूध वाला बीमार हो गया, अखबार वाला बीमार हो गया, हमारी जो नित्य दिन की प्रक्रियाएं हैं वो उनसे प्रभावित होती हैं। तो संगठन ने कहा कि जो लोग इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, आप उनसे, मेरे घर पर कोई दूध वाला आता है, मेरे यहाँ पर सफाई नायक आते हैं, तो हम लोग उनको भी बता रहे हैं कि इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है वैक्सीन लगवाने की। अगर हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो क्या स्थिति हो सकती है, वो कैरियर बन सकते हैं समाज में। और निश्चित रूप से उन लोगों ने उस बात को बहुत सराहा। और साथ ही साथ ये तो हमारे घर में आने वाले लोग हो गए, लेकिन साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कैब चालक, हमारे रेहड़ी पट्टी वाले लोग जो कि फल विक्रेता हैं, और उन सब के पास भी हम लोगों ने बाकायदा कुछ पॉइंट्स बनाए थे। पॉइंट से मतलब अभी हम लोगों ने जो गल्ला मंडी है, फल मंडी है, सब्जी मंडी है, बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं होलसेल की मंडियां रहती हैं, वहाँ पर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके वहाँ पर बाकायदा डेस्क लगाई, और वो डेस्क लगा के बाद उन्होंने अवेयर करने के लिए वहाँ पे बताया कि किस प्रकार से हम लोगों के एक भयावह की स्थिति बनी हुई थी। बेवजह कुछ लोगों ने क्या कह दिया वैक्सीन से, ये वो सब इस तरीके की चीज़ें, लेकिन नहीं, जब हमने उनको बताया और ये सारी चीज़ें उसकी महत्वपूर्ण बताएं, आप निश्चित रूप से मानिए वह सब लोगों ने साफ परिवार वैक्सीन लगवाई। और जहाँ जहाँ जो लोग नहीं लगवा सकते थे उनके लिए हम लोगों ने बाकायदा वाहन तक की व्यवस्था की कि हम आपको वहाँ पे उस सेंटर्स पे लेके आ रहे हैं। हमारे माननीय शहर विधायक जी हैं और कैंट विधायक जी हैं, महापौर जी हैं, इन लोगों ने तो बाकायदा, आप जैसे समझ लीजिए वहाँ पर पूरे दिन वैक्सीन सेंटर रहता है, और कभी कोविशील्ड को वैक्सीन जैसी उपलब्धता होती है, स्लॉट जैसा आता है, वो वहाँ पे लगाई जाती है, और उसको लोगों ने, समाज के लोगों ने सराहा भी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं तो कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, और मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सकूँ, ऐसा मेरा करने का प्रयास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत खबर से देवेंद्र तिवारी, कैमरामैन बाबूलाल जी के साथ में।